हेलो डियर स्टूडेंट, मेरा नाम विनीत मिश्रा है और आपका फिर से स्वागत करता हूं मेरे यूट्यूब चैनल विनीत सर पे। आज मैं आपको 9th क्लास का एनसीईआरटी का जो मैथ्स बुक है उसका जो चैप्टर 2 है पॉलिनोमियल, उसके बारे में मैं आपको काफ़ी अच्छे से और डीपली से बताने वाला हूं। तो वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग और इन्फॉर्मेटिव होने वाली है, तो वीडियो को ध्यान से देखना, ठीक है। चलिए, चैप्टर 2 का नाम है पॉलिनोमियल। तो इसमें मैं आपको 5 पॉइंट्स बताने वाला हूँ, ठीक है। इंट्रोडक्शन ही है सिर्फ, जिसमें मैं आपको 5 पॉइंट्स बताने वाला हूँ। पहला पॉइंट क्या है कि पॉलिनोमियल का हिंदी मतलब क्या है, पॉलिनोमियल क्या होता है, ये किसका पार्ट होता है, इसके बाद इसका रियल लाइफ में यूज क्या है, और इस चैप्टर में हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं, ठीक है। तो पहला पॉइंट क्या है कि पॉलिनोमियल का हिंदी मतलब क्या है। पॉलिनोमियल का हिंदी मतलब है बहुपद। अब हिंदी मतलब बताने का ये मतलब है, ये मोटिव है कि हिंदी के वर्ड से ही आप काफ़ी चीज़ें समझ जाओगे उसके बारे में, ठीक है। देखिए कैसे, जब पॉलिनोमियल का हिंदी मतलब है बहुपद। अब बहुपद का मतलब है कि बहुत सारे पद, बहु यानी बहुत, पद यानी टर्म्स, पद, ठीक है, टर्म्स इंग्लिश में। बहुपद यानी बहुत सारे टर्म्स, यानी अनेक नाम वाला टर्म्स। जैसे एग्जाम्पल में x² + y² + z, ये आपका क्या है, पॉलिनोमियल है, बहुपद। इसमें बहुत सारे पद है, 1 2 3 पद है। वेरिएबल कितने हैं, x वेरिएबल है, y वेरिएबल है, z वेरिएबल है। तो पॉलिनोमियल यानी बहुपद जिसके अंदर बहुत सारे पद हो, 1 2 3 पद है, टर्म है, उसके बाद x y z वेरिएबल है, ठीक है। तो ये आपका हो गया पॉलिनोमियल बहुपद। ये बेसिक चीज़ बताना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि इससे ही हमारे माइंड में काफ़ी चीज़ें जो कॉन्सेप्ट होता है वो क्लियर होता है। तो मैंने आपको पहला पॉइंट बता दिया कि बहुपद का हिंदी मतलब क्या होता है। अब दूसरा कि पॉलिनोमियल क्या होता है, ठीक है। पॉलिनोमियल यानी बहुपद। बहुपद, ये जो पॉलिनोमियल है एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस का पार्ट है, ठीक है। अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस क्या होता है, जिसमें जिस इक्वेशन में वेरिएबल हो, ठीक है, कांस्टेंट वैल्यू हो, ठीक है, और कोई कांस्टेंट वैल्यू के साथ वैल्यू हो, उसके बाद कोफिशिएंट वाली वैल्यू हो, सॉरी, हम उसमें क्या हो, वेरिएबल हो, कोफिशिएंट वाली वेरिएबल हो और कांस्टेंट वैल्यू हो, ठीक है। इस टाइप के जो इक्वेशन होते हैं वो अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस कहलाते हैं, और अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस का ही पार्ट होता है पॉलिनोमियल, ठीक है। अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस का ही पार्ट होता है पॉलिनोमियल, अलजेब्रिक का ही पार्ट होता है हमारा पॉलिनोमियल, ठीक है। तो पॉलिनोमियल का हिंदी मतलब होता है बहुपद। बहुपद यानी बहुत सारे पद, इस टाइप का, तो ये पॉलिनोमियल का एग्जाम्पल है, ठीक है। उसके बाद जो दूसरा पॉइंट क्या था कि पॉलिनोमियल के बारे में आपको बताऊंगा। तो पॉलिनोमियल जो है बहुपद, वो इस टाइप का एग्जाम्पल होता है पॉलिनोमियल का। ये भी पॉलिनोमियल है, x² + x + 1, ये भी पॉलिनोमियल है। फर्क क्या है कि पॉलिनोमियल 2 वेरिएबल वाला है, x और y, 2 वेरिएबल वाला पॉलिनोमियल है, और ये क्या है, 1 वेरिएबल वाला पॉलिनोमियल है। इसमें क्या है, x है और ओनली x है, ठीक है। तो ये 1 वेरिएबल वाला पॉलिनोमियल है और ये 2 वेरिएबल वाला पॉलिनोमियल, और ये किसका पार्ट होता है, अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस का ही पार्ट होता है। अब इसका थर्ड पॉइंट क्या बताने वाला था मैं कि रियल लाइफ में इसका यूज क्या है। तो अब इसका रियल लाइफ में यूज क्या है कि कोई फोर्स हो, डिस्टेंस हो, या कोई ले लो जैसे एक्सेलरेशन हो, फोर्स हो, वर्क हो, इन सब का इक्वेशन किसके ऊपर डिपेंड होता है, इस टाइप के इक्वेशन पे डिपेंड होता है। जैसे फोर्स है हमारा f(x), किसी ऑब्जेक्ट में आप फोर्स अप्लाई कर रहे हो, ठीक है, कोई ऑब्जेक्ट है जिसमें आप फोर्स अप्लाई कर रहे हो, तो f(x), x² + x + 1, इस टाइप के इक्वेशन में वो डिपेंड होता है कि अगर मान लो आप फोर्स टाइम t के लिए लगा रहे हो, जैसे इक्वेशन हो गया f(t), t² + 1, तो आप अगर 1 सेकेंड के लिए फोर्स लगा रहे हो तो कितना फोर्स लगेगा, 1² + 1 = 2 न्यूटन। तो फोर्स का, वर्क का, एक्सेलरेशन का, डिस्टेंस का, वेलोसिटी का, इन सब का जो
इक्वेशन होता है इस टाइप के पॉलिनोमियल पे डिपेंड होता है, ठीक है। बाकी इसका बहुत सारी जगहों पे, जैसे हमारा जो होता है डीमार्ट हो गया, उसके बाद शेयर मार्केट हो गया, इन सब जगहों का जो ग्राफ होता है वो इन सब जैसे इक्वेशन पे ही डिपेंड होता है। तो इनका रियल लाइफ यूज ये है। और इस चैप्टर में हम क्या पढ़ने वाले हैं कि पॉलिनोमियल का फैक्टराइजेशन कैसा होगा, ठीक है। इसके बाद रिमाइंडर थ्योरम क्या होता है, इन सब चीज़ों के बारे में काफ़ी डिटेल में पढ़ेंगे इस चैप्टर में, ठीक है। तो मैंने आपको सिर्फ पॉलिनोमियल क्या होता है इसके बारे में मैंने आपको सिर्फ डिटेल में बताया है, इंट्रोडक्शन ही है। सिर्फ मैंने चैप्टर के नाम को डिस्क्राइब किया है, इंट्रोडक्शन बताया, और इस चैप्टर में हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं वो चीज़ मैंने आपको बताया। तो वीडियो को, अगर वीडियो आपको अच्छा लगा है तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू।